एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बच्चे फर्स्ट टाइम अपने हाई स्कूल में जा रहे होते हैं और एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बहुत खूबसूरत होती है और बिल्ली को देखती है और सारे बच्चे उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं और सबको लगता है कि ये हाई स्कूल बहुत ही बढ़िया है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट टाना दो भी इस स्कूल में होता है। वो एक ऑर्डिनरी लड़का होता है और वो सोच रहा होता है कि इस बार मुझे हाई स्कूल बिना किसी ट्रबल के पास करनी है। वो शूज रखने अपने कबोर्ड के पास जाता है और सोचने लगता है कि किससे ना झगड़ना ही अच्छी बात होगी। और वो सोचने लगता है कि कैसे पिछली बार उसके स्कूल में उसने बहुत सारे झगड़े किए थे। एंड देन उसके साइड में एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है और वो उसको लगता है कि उसे बात करना अच्छा होगा। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे शू लॉकर भी मेरे शू लॉकर के साइड में है, मतलब हम एक ही क्लास में हैं। तो लड़की उससे देखती भी नहीं है और बात भी नहीं करती। बट जब वो उसकी तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वो बहुत ही खूबसूरत है, जिसे देखकर मीन्स ताना दो तो बहुत शौक हो जाता है और वो कहता है कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरे क्लास में। और वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि ये स्कूल तो बहुत ही खतरनाक है, अच्छा हो मैंने इसमें एडमिशन ले लिया। एंड जब वो लड़की उसकी तरफ देखती है तो मतलब वो भी शौक हो जाती है और उससे बात किए बिना ही वहाँ से चली जाती है, जिससे कि ताना दो को थोड़ा अजीब लगता है कि मतलब यार ये हुआ क्या। मैंने उससे बात करने की ट्राई की बट उसने मुझे बात भी नहीं मतलब भाव भी नहीं दिया और चली गई। तो वो अपने क्लास में जा रहा होता है और सारे बच्चे क्लास में जा रहे होते हैं, सुबह का टाइम होता है। एंड वो जाते जाते भी सोच रहा होता है कि मतलब उसने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, बात क्यों नहीं की मुझसे। देन वो क्लास में जाकर सोचने लगता है कि काश मेरी हाई स्कूल भी बहुत अच्छे से और शांति से गुजरे। एंड साइड में देखने के बाद से समझ जाता है कि अरे यार वही लड़की मेरे साइड में बैठी है जो पूरे स्कूल में सबसे खूबसूरत है। क्लास के सारे बच्चे उसकी तरफ भी देखने लगते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं कि ये कितनी खूबसूरत है, जिससे कि ताना दो सोचने लगता है कि यार अभी ये तो क्लास की बहुत चहेती बन गई है पहले दिन से। ताना दो बहुत खुश होता है कि वो पूरे स्कूल की प्रिटीएस्ट गर्ल के पास बैठा है, बट समझ जाता है कि पूरे बॉयज की नजर उसकी तरफ ही रहेगी क्योंकि वो उस लड़की के साइड में बैठा है। क्लास में टीचर आती है और कहती है कि सब तुम नए हो तो सबका सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन होगा। एंड सारे बच्चे एक ही करके अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। ये हरे वाले का नाम अगारी होता है। वेल देन ताना दो सोचने लगता है कि ये शायद इस क्लास के बच्चे बहुत कॉन्फिडेंस है, अच्छी क्लास है। उसके बाद कोमी-सान जो इस लड़की का नाम होता है वो खड़ी हो जाती है और सब देखने लगते हैं उसकी तरफ, बट वो कुछ बात ही नहीं करती। वो बाहर निकलती है और जल्दी से ब्लैक बोर्ड की तरफ जाकर अपना नाम वहाँ पर लिख देती है, जिसका नाम होता है शोको कोमी। जो देखकर सब बच्चे मतलब हंसते हैं और कहते हैं कि वाह इसने बिना आवाज़ किए ही अपना नाम लिख दिया, कितनी अच्छी बात है। टीचर भी उससे खुश होती है। जब ताना दो की बारी आती है पर ताना दो बहुत होशियार होता है, इसलिए वो खड़ा होकर अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं इस साल अच्छा करूंगा। उसे पता होता है कि उसकी पीसफुल लाइफ अब खराब होने वाली है इस हाई स्कूल की वजह से। फिर क्लास में लेक्चर चल रहे होते हैं बट सबका ध्यान कोमी-सान पे ही होता है। एंड नेक्स्ट में हम देखते हैं कोमी-सान ताना दो की तरफ देख रही होती है, बट ताना दो ऐसा दिखाता है कि वो उसकी तरफ देखता ही नहीं है क्योंकि उसे शर्म आती है, इसलिए अपना मुंह फेर देता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। पहले उसे लगता है कि वो अकेला ही बच्चा ऐसा है जो मतलब सबसे बोर है। क्लास में ब्रेक होता है, सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं बट ताना दो एंड कोमी-सान एक ही जगह पर बैठे होते हैं क्योंकि कोमी-सान किसी से बात नहीं करती। वो दोनों की क्लास में अकेले होते हैं। दोनों क्लास में अकेले कैसे हो सकते हैं। देन ताना दो कुछ तो भी सुनता है, मतलब वो कुछ कहती है तो ताना दो सुन लेता है, इसलिए कोमी-सान उठकर भाग जाती है। बट ताना दो कहता है कि मैंने सुना उसने न्यान कहा, मतलब वो बोल सकती है। और वो कहता है कि मैंने सुना कि वो कुछ तो भी मतलब बोल रही थी अपने आप में ही। वो कहता है कि क्या तुम दूसरों से बात करने में झिझकती हो। ये कहने के बाद वो रुक जाती है, मीन्स उसने ऐसा कहा कि मतलब तुम्हें बात करने में प्रॉब्लम है क्या लोगों से, इसलिए वो रुक जाती है। और उसके बाद वो मतलब कुछ कहती नहीं है। बट ताना दो डरने लगता है कि उसने गलत तो नहीं कह दिया। ताना दो कहता है कि अरे माफ़ करना अगर मैंने तुम्हें कुछ गलत कहा होगा तो प्लीज़ बुरा मत मानना। बट वो कुछ कहने जाती है बट वो मतलब डर जाती है और बहुत झिझक जाती है और वो कह नहीं पाती। इसके बाद जो ताना दो कहता है कि ओह अच्छा अब मैं समझ में आया कि तुम्हें बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। देन वो पूछता है कि तुमने पहले क्या कहा था, बट वो फिर भी मतलब फिर से झिझक जाती है, इसलिए ताना दो कहता है कि कोई बात नहीं, एक काम करो तुम जाकर ब्लैक बोर्ड पे लिख दो कि मतलब तुम्हें क्या कहना है। इसीलिए वो मान जाती है और ब्लैक बोर्ड पर जाकर लिख देती है कि उसे क्या क्या मतलब उसका मन में है। और वो ये लिखती है कि तुम्हें पता कैसे चला कि मुझे बात करने में प्रॉब्लम है। ताना दो कहता है कि हाँ तुम्हारे रिएक्शन से और तुम्हें देख के मुझे समझ गया था। बट उसके बाद उन दोनों के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए ताना दो कहता है कि यार अभी तो बात शुरू हुई थी ख़त्म भी हो गई। ताना दो शर्म के बारे जा रहा होता है बट कोमी-सान उसे पकड़ लेती है। ताना दो कहता है कि अब क्या हुआ, उसने मुझे रोक क्यों लिया। वो कहती है कि मुझे अभी लंच नहीं करना है बट मुझे अभी तुमसे बात करनी है। वो बताती है कि हर बार जब मैं लोगों के सामने जाती थी मैं बहुत नर्वस होती थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि मतलब क्या करना है, उनसे बात कैसे करूँ। वो फिर से ब्लैक बोर्ड पे लिखती है और कहती है कि मेरा चेहरा बहुत टाइट हो जाता था और मैं डरावनी लगती थी जब मैं लोगों से बात करना चाहती थी, इसीलिए लोग भी मुझे नहीं देखते थे। यार इतनी सुंदर लड़की को कौन नहीं देखेगा।
छोड़ो, आगे वो लिखती है कि जब मैं किसी के सामने जाती थी तो वो नर्वस हो जाती थी और बाकी लोग भी उससे नर्वस होकर चले जाते थे। कोई भाग जाता था और कोई माफ़ी मांगता था। क्या लोग मुझसे डरते हैं या मुझे हेट करते हैं? और अगर ऐसा है तो मुझे क्यों हेट करते हैं? क्योंकि मैं बोल नहीं पाती? तो जब वो स्कूल में थी तब भी वो मतलब अकेले ही लंच करती थी, क्योंकि वहाँ पर भी उसका कोई दोस्त नहीं था। और जब मतलब उसे बहुत बुरा लगता था जब वो किसी दोस्तों को देखती थी कि वो साथ में खाना खा रहे हैं। वेल, उसको मतलब कोई मुँह उसका गूंगी वगैरह नहीं है, बट इसको थोड़ी बीमारी है जिससे कि मतलब हम लोगों से बात करने में डरते हैं। तो वो कहती कि शायद कुछ भी बात हो, मुझे लोगों से कहता नहीं आता था और ऐसा लगता था कि मैं गूंगी हूँ और मुझे बात नहीं करते आती। वेल, ये सब वो तानाडो को बता रही होती है। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि तानाडो उसकी क्या हेल्प करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इससे किसी वीडियो में। तो टेक केयर एंड गुड बाय, और सब्सक्राइब कर दो यार।